ये सिद्दीक अकबर की शान है। अभी माँ के पेट में है और गैब से आवाज आ रही थी कि उन्हें कभी ना बुत परस्ती की तरफ ले जाना, वो तो आखिरी नबी के रफीक होंगे, वो उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे, उनको लोग सिद्दीक कहेंगे, लोग उनको अतीक कहेंगे, इसलिए कभी उनको वहां न ले जाना। ये है मेरे इमाम अहले सुन्नत की तहकीक। एक लम्हा भी जिनका कुफ्र में ना गुजरा हो वो सरकार सिद्दीक अकबर की जात है। और कहती है जब एक मर्तबा में वहां गई थी, वो मेरे शिकम में थे, मैंने चाहा, देखो ये है सरकार सिद्दीक अकबर की शान। लोग पैदा होने के बाद पहचानते हैं हक क्या है बातिल क्या है। ये माँ के पेट से दर्श दे रहे थे कि हक क्या है बातिल क्या है। कहती है कसम खुदा की, मैं जब वहां पहुंचती हूँ मैंने चाहा कि मैं बुतों को सजदा करूं, मैंने चाहा कि मैं बुतों के सामने झुक जाऊं, लेकिन मेरा शिकम में जो बेटा था वो मुझे कभी झुकने नहीं देता था। यानी सिद्दीक अकबर तो जो है बाद में देते हैं लोग दर्स तबलीग का। मेरे सिद्दीक की शान ये है कि माँ के पेट से तौहीद का दर्स देते नजर आते हैं। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, ये नारा बोलो, मुस्तफा का बोलो, मुस्तफा का हम सफर। एक लम्हा भी जिन्होंने हुजूर को देखा उनकी शान ये कि जिनके घोड़ों से उठने वाले जर्रात की कसम भी कुरान याद फरमाता है। जिन्होंने हुजूर को लम्हा भर देखा उनकी शान ये है, तो जिन्होंने बार बार देखा उनकी शान का आलम क्या होगा। सहाबाई किराम की शान क्या है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, ये हुजूर का फरमान है। उनकी शान ये है कि तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में सोना खैरात करना और मेरे सहाबी का एक मुट्ठी घाव खैरात करना, उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। यानी तुम्हारा सोना भर के पहाड़ खैरात करना, मेरे सहाबी का पूरा एक हाथ मुट्ठी भर खैरात करना, तुम मेरे सहाबी के इस अमल तक नहीं पहुंच सकते कि तुम सोना खैरात करो और वो मुट्ठी भर घाव खैरात करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम कौन है? वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, जिसको कुरान कहता है वो मेरे नबी के सहाबा है। रदियल्लाहु अन जिसको कहता है वो मेरे नबी के सहाबा है। वकुल्ना वअदल्लाहुल हुस्ना, जिसको कहा कुरान ने वो मेरे नबी के सहाबा है। एक सहाबी रसूल की शान ये है, इस हदीस को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि एक सहाबी रसूल की इतनी शान है तो उससे पता चलेगा कि सालारे सहाबा की शान क्या होगी, यानी सरकार सिद्दीक अकबर की अजमत क्या होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक सहाबी रसूल का लम्हा भर सो जाना, कहो सुभान अल्लाह। नमाज की बात नहीं हो रही है, एक लम्हा पर उनका आराम कर लेना तुम्हारी सारी जिंदगी की इबादतों से बेहतर है। मेरे नबी के सहाबा का लम्हा पर सो जाना। अब गौर फरमाए, एक लम्हे के लिए एक सहाबी रसूल का सो जाना, हमारी जिंदगी भर की नेकियां वहां तक नहीं पहुंच सकती। वो इतना फौकियत रखता है कि सारी कायनात के कुतुब अब्दाल की इबादत एक जगह, आगे चल के यूं ना कह दो सरकार हुए से करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुत ताबईन की तहज्जुद एक जगह और मेरे नबी के सहाबी का लम्हा पर सो जाना, वो इतना फौकियत रखता है कि तुम उस मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते जो मेरे नबी का लम्हा पर जो है मेरे नबी के सहाबी का लम्हा पर सो जाना। सोने की बात हो रही है, खंदक और ओहद में खून निकाल के दिया उसकी बात नहीं हो रही है। लम्हा पर सो जाना, तुम्हारी इबादतें वहां तक नहीं पहुंच सकती है। सोचे एक सहाबी रसूल का इतना ऊंचा मकाम है तो सरकार सिद्दीक अकबर तो सालारे सहाबा है, अफजलुल बशर है, बातगम पिया सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर की शान का आलम क्या होगा। लम्हा पर मेरे चेहरे, लम्हा पर मेरे मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देख लेना, उसकी शान ये है कि वो सो जाए, हमारे
नमाजों की बात है, उनके रोजों की बात है। नहीं नहीं, मुस्तफा के चेहरे को देखना वो इनकी इतनी बड़ी नेकी हुआ करती है कि हमारी नेकियां उन तक नहीं पहुंच सकती है। तो सिद्दीक अकबर ने तो क्या किया, अपनी जवानी से ही हुजूर से दोस्ती कर ली थी। ईमान लाने से पहले, ऐलान नबूवत से पहले मेरे आका के साथ थे, हजर में साथ थे, सफर में साथ थे, हर मकाम पे साथ थे, ओहद में साथ थे, बदर में साथ थे, मदीना की हिजरत में साथ थे, मक्का के सहराओं में साथ थे। जब मक्का के कुफार के जुल्म सितम बढ़ते थे उस वक्त भी सिद्दीक अकबर मेरे आका के साथ थे। यहाँ तक के मदनी जिंदगी में साथ साथ थे और जब गए तो मज़ार में भी साथ साथ है। एक लम्हा देखने वाले असहाबे किराम की शान ये है कि उनके मकाम और मर्तबे तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो सिद्दीक अकबर ने तो बार बार देखा, बार बार देखा, बार बार देखा और क्या शान रखते हैं। इसलिए तो मुहद्दिस आज़म कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर का मर्तबा ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है, हर फजीलत अल्लाह ने इनको अता फरमाई नबूवत के सिवा, नबूवत के सिवा। और कैसा चेहरा मेरे आका का देखा था जब मेरे आका से जुदा होते थे, रात में घर पहुंचते, चैन नहीं आता था तो दरे मुस्तफा पर वापस आते थे। हुजराए मुस्तफा का जब पर्दा बंद का जो है दरवाजा बंद कर दिया जाता तो दरे मुस्तफा पर अपने रुखसार को रखकर बैठते थे और रात भर इंतजार करते थे कि जब सुबह का सूरज निकले तो मैं सूरज को देखने से पहले मेरे मुस्तफा के चेहरे को देख लिया करूं। और जब मेरे आका सुबह के वक्त बाहर तशरीफ लाते तो सरकार सिद्दीक अकबर की आंखें होती, मेरे मुस्तफा का चेहरा होता था। ये है सरकार सिद्दीक अकबर की शान कि देखो तो मेरी आंखें हो और मुस्तफा का चेहरा हो। और कहते भी हैं कि मेरी आका तमन्ना ये है, हर एक इंसान की तमन्ना होती है। सिद्दीक अकबर इजहार करते हैं आका मेरी तमन्ना ये है कि अबू बकर की आंखें हो, आपका चेहरा हो, मैं बार बार आपको देखता रहूं। तो देखने की शान का आलम यह है कि बार बार हुजूर को देखा तो सिद्दीक अकबर की अजमत और शान का आलम क्या होगा। अजीजान मोहतरम, सरकार सिद्दीक अकबर वो है कि जिन्होंने सबसे पहले सलाम कबूल फरमाया था, मर्दों के अंदर जिन्होंने सबसे पहले सलाम लिया वो सरकार सिद्दीक अकबर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैंने जिसके सामने भी सलाम पेश किया किसी ने गौर फिक्र किया, कोई तरद्दुद में था, कोई मौजज़ा का तलबगार था, कोई किस चीज का तलबगार था, वो हर कोई ईमान लाया लेकिन वो तरद्दुद में था, या तो सोचो फिक्र में था या तो मौजज़ा मांग रहा था। लेकिन मेरा अबू बकर वो है कि जब मैंने सलाम पेश किया कोई तरद्दुद नहीं थी, कोई तरद्दुद नहीं था, कोई सोचो फिक्र नहीं थी। वो मेरे आका के सलाम के पेश करने थे ही आप फौरन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और ये बात कौन बयान करता है? ताजदारे कायनात ने खुद बयान फरमाई। ये हुजूर सिद्दीक अकबर की शान है कि जिनके ईमान लाने को भी मेरे मुस्तफा बयान करते हो। और कैसे ईमान लाए, बहुत सी रिवायत है लेकिन मुझे जो पसंद आती है इसलिए कि सिद्दीक अकबर का जब जिक्र होता है तो मैं भी उस दिन तो ऐसा होता हूँ कि मैं कितना बोलूं और थक न जाऊं, 5 बजे शाम तक बोलता रहूं। इसलिए कि उनके जिक्र में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि हर कोई उनका जिक्र नहीं कर सकता है। जब वो चाहते हैं तो गुलाम उनका जिक्र करते नजर आते हैं। अल्लाह 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 कैसे सलाम लाते हैं। सरकार सिद्दीक अकबर की दोस्ती 16 बरस की उम्र आपकी थी और 38 बरस ने इस्लाम कबूल किया। 16 बरस की उम्र थी और 38 ईयर में आपने इस्लाम कबूल किया। 38 साल की उम्र में 16 से 38 16 तो 32 और वो 6 तो हो गए 22 साल। ठीक है, 22 बरस तक, फिर 22 साल के बाद ईमान लाए तो उस वक्त तक तो हुजूर के साथ में थी। ये रफा, ये हुजूर की सोहबत है, हर एक को सोहबत मिली लेकिन कुछ ईमान लाने के बाद। लेकिन सरकार सिद्दीक अकबर 16 या 18 उम्र लिखी है, इतनी उम्र में हुजूर के साथ दोस्ती हो गई थी। अब सोचे इस्लाम कब लाए, 38 बरस की उम्र में, नहीं तो 20 बरस तो पक्के कि 20 साल तक हुजूर की सोहबत में रहे। वो सरकार सिद्दीक अकबर है। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं सिद्दीक अकबर वो जात का नाम है, सुनो कभी ना सुनी होगी।
इसलिए कि आज के जो, मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी और से, मेरी बात कर रहा हूं, इसलिए कि आप अपने आप को बहुत बड़ा मानना भी ये घमंड और तकब्बुर की निशानी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो पहली बार बोल रहा हूं। ये बात हो सकता है आपने किसी और आलिम से भी सुनी, अच्छी बात है। आला हजरत फरमाते हैं, और ये आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब में लिखा। क्या लिखा मालूम है आपको? देखो, जितने भी लोग हैं गैर मुस्लिम से मुसलमान हुए हैं, बहुत से लोग अभी भी हैं और पहले भी हुए, लेकिन सरकार सिद्दीक अकबर के हवाले से इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि एक लम्हा भी आपका जिंदगी में कुफ्र में नहीं गुजरा, एक लम्हा भी नहीं गुजरा। बल्कि आपकी शान तो यह है कि जब आप 4 या 5 साल की उम्र के थे, आपके अब्बा आपको ले गए बुतखानों के अंदर, तो आपने कहा इसकी इबादत करूं, चल तू मुझे खाना खिला, कहो सुभान अल्लाह। ये है सरकार सिद्दीक अकबर की जात। चल तू मुझे पानी पिला, जब कुछ नहीं पिला तो पत्थर उठा के मुंह पे मारा और फेंक दिया उसको। उनके वालिद साहब ने तमाचा मारा, घर लेकर आए और इनकी बीवी से कहते देखो इसने क्या किया, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, उनके मुंह पे पत्थर मार के ये चला आया है। तो उनकी माँ कहती है आइंदा उनको बुतखाने में न ले जाना, आइंदा उनको बुत खाने में न ले जाना। कहा क्यों? तो कहती है जब मैं उम्मीद से थी तो गैब से आवाज आती थी, तो मैं मुबारक हो तुम्हारे पेट में जो है उनकी शान ये होगी कि दुनिया उनको अतीक कहेगी और आखिरी नबी के वो रफीक आला नजर आएंगे। ये सिद्दीक अकबर की शान है, अभी माँ के पेट में है और गैब से आवाज आ रही थी कि उन्हें कभी ना बुत परस्ती की तरफ ले जाना, वो तो आखिरी नबी के रफीक होंगे, वो उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे, उनको लोग सिद्दीक कहेंगे, लोग उनको अतीक कहेंगे, इसलिए कभी उनको वहां न ले जाना। ये है मेरे इमाम अहले सुन्नत की तहकीक। एक लम्हा भी जिनका कुफ्र में ना गुजरा हो वो सरकार सिद्दीक अकबर की जात है। और कहती है जब एक मर्तबा में वहां गई थी, वो मेरे शिकम में थे, मैंने चाहा, देखो ये है सरकार सिद्दीक अकबर की शान। लोग पैदा होने के बाद पहचानते हैं हक क्या है बातिल क्या है। ये माँ के पेट से दर्द दे रहे थे कि हक क्या है बातिल क्या है। कहती है कसम खुदा की मैं जब वहां पहुंचती हूँ मैंने चाहा कि मैं बुतों को सजदा करूं, मैंने चाहा कि मैं बुतों के सामने झुक जाऊं, लेकिन मेरा शिकम में जो बेटा था वो मुझे कभी झुकने नहीं देता था। यानी सिद्दीक अकबर तो जो है बाद में देते हैं लोग दर्स तबलीग का। मेरे सिद्दीक की शान ये है कि माँ के पेट से तौहीद का दर्स देते नजर आते हैं। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, ये नारा बोलो, मुस्तफा का बोलो, मुस्तफा का हम सफर। ये है सरकार सिद्दीक अकबर की जात मुबारका। कहते हैं मुझे झुकने ना देता, एक लम्हा जिनका ऐसा ना गुजरा वो सरकार सिद्दीक अकबर है। और मेरे आका क्या फरमाते हैं, अल्लाह ने दुनिया में देखा कि किसके दिल बेहतर है, उन दिलों को अल्लाह ने मेरे सहाबियों के लिए चुन लिया। यानी मेरे वो सहाबा बनेंगे जिनके दिल का इंतखाब कुदरत ने किया हो। ये तो वो इंतखाब वाले हैं। अल्लाह अकबर, क्या अजमत अता फरमाई है। और इसी को तो गौर करे, ऐसी तौहीद के मानने वाले, ऐसे खुदा का जो है डंका खुदा की कुदरत का ऐलान करने वाले, ऐसे को तो ही मेरे मुस्तफा का खास बनाया कि जिनका मामला ऐसा नहीं था। और क्या बात है, यमन के बहुत बड़े ताजिर थे, कपड़ों की तिजारत थी सिद्दीक अकबर की, और मेरे मुस्तफा से इतनी दोस्ती थी, ऐलान नबूवत से पहले ही बात कर रहा हूं, 20 साल तक दोस्ती रही। और फिर बाद में 38 साल में ईमान लाए, 38 साल में ईमान लाए। और ईमान में कैसे लाए, यमन गए। और सुनो, वसयुजन्नबुहुल अल्लज़ी युती मालहु यतसद्दा व मा लि अहदिन इंदहु मिन
निअमतिन तुजज़ा इल्ला बितिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्दा वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये तो शान कुरान बयान करता है, लेकिन मेरे अबू बकर सिद्दीक की शान तो अल्लाह ने तौरात में भी नाज़िल फरमाई है। आसमानी किताबों के अंदर भी अल्लाह ने सरकार सिद्दीक अकबर की शान बयान फरमाई, और कैसी शान बयान फरमाई। आप कहते मैं एक यमन में सफर पे था, मेरी मुलाकात एक आलिम से हुई जो तौरात का आलिम था, जो इंजील का तौरात का मानने वाला था। उसने जैसे ही मेरे चेहरे को देखा, कुर्बान जाइए मुसलमानों, हम जिनके गुलामी का जो है ऐलान करते हैं और जिनके हम जो है मानने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी शान इतनी बड़ी है कि आसमानी किताबों में अल्लाह ने उनके चेहरे को भी बयान फरमाया है। कैसे? इसलिए तो देखकर कहता है आप अहले हरम हो, तो कहा नाम, हाँ। क्या पहले कुरैश हो? कहा हाँ। कहा ये हो? कहा हाँ। कहा ये हो? कहा हाँ। कहा सारी निशानियां मिल गई। अब कहता है आप अपना कुर्ता उठाएं, और सिद्दीक अकबर ने कहा मैं अपना कुर्ता नहीं उठाऊंगा। कहा एक निशानी देखनी है, मेहरबानी करके उठा देना। इसलिए कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने आसमानी किताबों में, ये सिद्दीक अकबर की शान है। कबीला भी बयान है, हरम का होगा ये भी बयान है, किस खानदान का होगा ये भी बयान है, उनका हुलिया क्या होगा ये भी बयान है, उनके जिस्म पे निशानात क्या होंगे ये भी अल्लाह ने तौरात में बयान फरमाया है। और कहते अपना कुर्ता उठाओ। जैसे ही बहुत असरार किया तो कुर्ता उठा दिया, तो देखा उस कुर्ता उठाने के बाद निशान था। तो कहता है आप तो कौन हैं? आप तो वही है, एक नबी मबूस होगा मक्का में, इनके ऊपर सबसे पहले ईमान आप लाएंगे। आप वो हैं कि जिनकी शान ये होगी कि आप उनके साथ रहेंगे। ये सारी बातें सुनकर मेरे सिद्दीक अकबर मक्का वापस आते हैं और पूछते हैं लोगों से कोई नया वाकया हुआ है? अभी कोई जम्बूसर के बाहर गया और जम्बूसर में कुछ हुआ, तो हम आके नहीं पूछते भाई कहीं हुआ है जम्बूसर में? तो उन्होंने कहा कुछ हुआ है, कोई नया वाकया हुआ हो। इसलिए कि तशवीश थी, तजस्सुस था कि अब मैं क्या करूं, इसलिए कि जो बात मैं सुनकर यमन से आया हूं, अब देखता हूं क्या बात है। कहते हैं कोई नया वाकया हुआ। किसी ने बताया अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक जो मोहम्मद नामी थे, उन्होंने ऐलान नबूवत किया है। वो कहते हैं मैं नबी हूं। जैसे ये सुना ना, दिल की कली खिल गई। इसलिए कि जिनके साथ 20 बरस रहे थे, जिनकी सोहबत में, जिनकी दोस्ती के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी थी, अब तो कहते थे। इसलिए कि अल्लाह अकबर कहा गया ना, किसी को अगर पहचानना हो तो उससे दोस्ती करके देखो, अगर किसी को अच्छे से पहचानना हो तो उसके साथ सफर करके देखो। इंसान के बुरी और अच्छाई चीजें जाहिर हो जाती हैं। लेकिन मुस्तफा की जिंदगी तो क्या जिंदगी थी। मक्का के लोग कहे सादिकुल वादुल अमीन कहे, अमानतदार कहे, सच्चा कहे, ये सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा की जो है अबू बकर सिद्दीक के सामने मौजूद थी। दिल की कली तो खिल गई। अब क्या था, अब किसी से बात नहीं की और सीधे मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं मैंने ये सब सुना है, क्या ये सच है? तो कहा हाँ हाँ अबू बकर, अल्लाह ने मुझे नबूवत का हुक्म दिया कि ऐलान नबूवत करो। मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मुझ पर कुरान नाजिल होता है। अल्लाह अकबर, ऐसा सुनना था। उसी वक्त सरकार सिद्दीक अकबर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। फिर कहते आका जरा ये तो बताएं कि आप नबी है, आप रसूल है, रसूलों को तो गैब का इल्म होता है, रसूलों को तो इल्म गैब होता है। ये तो बताइए कि आपने ऐलान नबूवत फरमाया, मेरा हाल तो बयान फरमाए। तो मेरे आका कहते हैं अबू बकर, वो यमन के बुजुर्ग की बात ना बताओ जिसने तेरा कुर्ता उठा के तुझे पूछ लिया था कि तेरे जिस्म पे निशान कौन से है। ये बस वही तो मेरा मौजज़ा हुआ करता है। ये सरकार सिद्दीक अकबर की शान है और इससे मेरे मुस्तफा का इल्म गैब भी पता चला। और दूसरी रिवायत ये है कि आपके हवाले से ये आती है कि आप एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, दरख्त की टहनी आपके पास आती है, गौ सुभान अल्लाह, और कहती है तुम्हें मुबारक हो, तुम सबसे पहले इस्लाम कबूल करोगे, तुम नबी की सोहबत इख्तियार करोगे। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं जब वो दीन आए ना तो मुझे बताना।
जब वो दिन आया, यानी नेक नफ्स है, अगर कोई बुरा वहां नफ्स हो तो वो ये ना कहे कि अभी तो हम और की इबादत कर रहे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे, उनका मामला ऐसा नहीं था मुसलमानों। इसलिए तो कहा था कि जब वो वक्त आए तो मुझे बताना। अल्लाहु अकबर। फिर क्या हुआ, हुजूर ने ऐलान नबूवत किया। वो वक्त आया और सरकार सिद्दीक अकबर मामूल के मुताबिक दरख्त के नीचे गए तो वो टहनी आके कहती है जाओ इस्लाम कबूल करो। कहा वो कौन है, तो कहा वो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यहाँ रुक कर एक बात ना कहो मुसलमानों, तुम तो बाद में पहचानोगे कि ये शान वाला नबी है। अल्लाह ने दरख्त को कह दिया था कि मेरा महबूब यही है। लोगों ने बाद में पहचाना, फिर ईमान लाए, लेकिन दरख्त की शान तो देखो कि मेरे मुस्तफा को पहचानता था। और पता भी कौन दे रहा है, दरख्त ही तो पता दे रहा है। एक झाड़ की टहनी पता दे रही है सरकार सिद्दीक अकबर को, जाके ऐलान नबूवत हो गया, ईमान इस्लाम लाओ, ईमान कबूल करो। ये सरकार सिद्दीक अकबर की जात है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और हालात कैसे थे, ऐसे थोड़ी हालात थे कि बाद में जाके खिलाफत मिलेगी। ऐसे हालात थे कि लोग पीटते थे, मारते थे। ऐसे पोजीशन में सरकार सिद्दीक अकबर ने ईमान लाई और अपना सारा माल हुजूर के नाम पे कुर्बान किया। इसलिए सरकार ने एक हदीस पाक में बयान फरमाया कि सबने मेरे एहसान का बदला चुका दिया। मेरा अबू बकर वो है कि जिसका बदला अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। वो क्या था मुसलमानों, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। मेरे इमाम नहीं कहते सब फूंक दिया, सब दे दिया मेरे मुस्तफा के लिए माल। अल्लाह अकबर। और सिद्दीक क्यों कहा, अब मैं सिद्दीक पे गुफ्तगू करके खत्म कर दूं, फिर इंशाल्लाह हम 2-3 जुमा इसी आइंदा जुमा इंशाल्लाह हो सकेगा तो हिजरत बयान करेंगे। सिद्दीक ये लफ्ज कुरान में है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि जो सच लाया और जिसने सच की तस्दीक की। तो सच लाया कौन, मेरे आका, और तस्दीक करने वाले सरकार सिद्दीक अकबर, सरकार सिद्दीक अकबर। एक और बात, अतीक आपको कहा गया, पहले इसको सुने। अतीक का मतलब होता है जहन्नम से आजाद। मेरे आका ने कहा किसी को देखना है जहन्नम से आजाद तो मेरे अबू बकर को देख लो। अतीक का मतलब ये होता है जहन्नम से आजाद। और सिद्दीक एक होता है सादिक, यानी जो वाकया हुआ वो सच बोले, उसको क्या कहते हैं, सादिक। यानी जैसे कुछ हुआ तो क्या ऐसा ऐसा हुआ तो क्या भाई सादिक है, सच्चा कहता है। और सिद्दीक किसे कहते हैं, तो फरमाया जो कहे वो हो जाए। सादिक का मतलब होता है एंड वाक़े के मुताबिक जो घटना घटी है उसका रूबरू देखकर वो सारी चीजों को सच्चाई में बयान कर, उसको कहते हैं सादिक। और सिद्दीक उसे कहते हैं जो वो बोल दे वो हो जाए, जो वो बोल दे वो हो जाए। आपको पता है सरकार सिद्दीक अकबर की बेटी की शान, सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका अस्मा बिनते अबू बकर, ये वो सहाबिया है अल्लाह, इनके बड़े मकाम और मर्तबे हैं। इसलिए कि कौन है, सिद्दीक अकबर की बेटी। जब आप हिजरत करके निकले ना घर से, इंशाल्लाह हिजरत हम आने वाली जुम्मा बोलेंगे, इंशाल्लाह पूरी हिजरत बोलेंगे। अभी थोड़ा बोलूंगा तो फिर इतना मजा नहीं आएगा आपको सुनने में भी। हम पूरा टॉपिक ले लेंगे हिजरत रसूल और सिद्दीक अकबर, और बीच में आपकी कुछ फजीलतें। आपने ये कहा कि देखो मैं जा रहा हूं, तो उस वक्त खाने का तोशा जो तैयार किया था खाना, तो उसको बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं थी। तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि बेटी अपने कपड़े का जो हिस्सा है कमर का वो फाड़ दो। फटाफट फाड़ा और खाना बांध दिया। हुजूर ने लक़ब दिया 2 पट्टे वाली उसी वक्त, इसलिए कि हुजूर के नाम पे कोई इतनी भी कुर्बानी दो ना तो फिर वो इतना नवाजते हैं। ये हकीकत है मुसलमान। हमारी हैसियत क्या है, हाँ हम एक दुरूद पढ़ते हैं कितना टाइम लगता है, जबान पे कितना भारी है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 नेकियां, वो इनकी नवाजिशात है। 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद, 10 रहमत उतरे। कोई इतना करे फिर वो नवाजते हैं। तो कहा 2 पट्टे वाली, खाना बांध दिया। कहा बेटी मैं जा रहा हूं, तेरा दादा अबू कुहाफा पूछेंगे कहाँ है,
और आवाज मचाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। ये थैली दे रहा हूं, उसमें पत्थर भरे। कहा क्या छोड़ के गया? कि ये दे देना। ये छोड़ के गए, बस कुछ बोलना नहीं। कहा कहाँ है? तो कहा वो तो गए हैं। तो वो कहते हैं कि इन्हें भी पता था कि उनके शबो रोज जिसके साथ गुजरते हैं उन्हीं के साथ होंगे। तो कहा उनके साथ गए? कहा उनके साथ गए। यानी घर वालों को भी पता था। सरकार सिद्दीक अकबर की फजीलत में एक बात ये मिलती है कि आपकी एक ऐसी शान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अभी कोई अपने घर पे जाता है किसी और के, तो कितना शर्म आता है, बार बार नहीं जाते। हुजूर की शान ये थी कि सिद्दीक अकबर को ऐसा लगता अपना घर, बार बार आते जाते रहते। हाँ, ये हकीकत है। इनके फजाइल में इस बात को लिखा कि किसी और के यहाँ अगर आदमी जाए तो थोड़ा शर्म महसूस करता है, लेकिन सरकार सिद्दीक अकबर का घर वो घर था कि मेरे आका वहां बार बार जाते थे, ऐसा लगे अपना घर है। वो घर वाले भी जानते थे कि किसके साथ गए हैं। फिर अब वो कहा, अपने पूछा कुछ छोड़ गए हैं हमारे लिए भी? इसलिए कि हिजरत की रात सरकार सिद्दीक अकबर ने सारा माल ले लिया था घर में से। क्यों? कहा सफर में काम आएगा। हुजूर के लिए लिया था सारा माल। तो कहा क्या छोड़ के गए? तो कहा ये थैली छोड़ के गए। तो टटोलने लगे, नजरें कमजोर थी, टटोलने लगे। कहा बेटी इसमें क्या है? अब कहूंगा पत्थर है तो ये तो चिल्लाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा। देखो सिद्दीका का मतलब यानी सिद्दीक का माना क्या होता है? सादिक वो है जो ऐन वाकया बयान करे। सिद्दीक वो है जो हुआ ना हो बोल दे तो वो हो जाए। सादिक वो है जो वाकया ऐन जो हुआ वो बयान करे। सिद्दीक वो है जो ना हुआ बोल दे तो हो जाए। अल्लाह अकबर। कहा बेटी इसमें क्या है? तो जवाब ना दिया, फिर मुंह से निकल गया बाबा इसमें तो दिरमो दिनार है। अब क्या था? सिद्दीका के सिद्दीक की बेटी सिद्दीका के मुंह से निकला। जब थैली खोली गई तो उसमें पत्थर और पत्थर नहीं थे, बल्कि सिद्दीका के मुंह से तो जुमले निकले खुदा ने वो कर दिया था। इसको कहते हैं सिद्दीक। और सरकार सिद्दीक अकबर के बारे में भी आया कि एक जंग के अंदर हजरत मालिक बिन सन्नान साहब रसूल है जो शहीद हो गए। सिद्दीक अकबर पहले पहुंचे, घर वाले रो रहे हैं कि मेरे घर में इंतकाल हो गया, भाई बहनें सब रो रही हैं। सिद्दीक अकबर के तो पीछे आ रहे हैं। इसको उठा के देखे किताबों के अंदर, ये है सरकार सिद्दीक अकबर का मर्तबा। वो तो शहीद हो गए थे, सबने देखा कि उनकी लाश वहां मुबारक पड़ी हुई है, सबने देखा कि राह खुदा में शहीद हो गए थे। लेकिन चूंकि सिद्दीक के मुंह से निकला था, सिद्दीक के मुंह से निकला था, थोड़ी देर गुजरी तो पीछे देखा तो मालिक बिन सन्नान चल कर आ रहे थे। ये है सिद्दीक। और ये लक़ब किसने दिया? मौला अली ने। मौला अली से किसी ने पूछा, इसलिए कि अभी रवाफिज का भी दौर चल रहा है। हाँ, तुम अहले बैत और सहाबा में जो है लड़ाई पैदा करने की बात कर रहे हो, इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, और सहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। हम जब अली रज़ी अल्लाह ताला की फजीलत पढ़ते हैं तो दिल खोल के पढ़ते हैं, और सिद्दीक अकबर को भी बोलते हैं तो खोल कर बोलते हैं। हम किसी की फजीलतों को छुपाते नहीं है, इसलिए कि ये अहले सुन्नत के वो सितारे हैं जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाह अकबर। मौला अली से किसी ने पूछा कि सहाबा किराम के बारे में आप क्या कहते हैं? आहा, अब अली का जवाब सुनो। का मेरे दोस्त है। पूछने वाले ने पूछ लिया अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या कहते हैं? तो कहते हैं उनका तो क्या कहना, जिनको अल्लाह ने इनका नाम सिद्दीक नाजिल फरमाया, जिनको रसूलुल्लाह सिद्दीक कहे, जिनको जिब्राइल अमीन सिद्दीक कहे, वो तो सिद्दीक अकबर है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते सिद्दीक अकबर के नाम को सिद्दीक को अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाया है। जिब्राइल भी जिन्हें सिद्दीक कहे। क्या कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम? जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेराज की, मेराज के रात जब वापस आने लगे तो हुजूर ने कहा इतनी बड़ी बात बोलूंगा कौन यकीन करेगा?
तो जिब्रील कहते हैं आका आपके दोस्त जो है ना, आपके यार गार सहाबे रसूल सरकार सिद्दीक अकबर आपकी तस्दीक करेंगे सबसे पहले। ये कौन कह रहा है? जिब्रील अमीन कह रहे हैं और कहते हैं वो तस्दीक करेंगे, इसलिए तो उन्हें सिद्दीक कहा जाता है। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, इस आयत की तफसीर पढ़े कि जो सच लेके आया और जिसने सच्चाई की तस्दीक की वो क्या था? मेराज के वाक़े की तस्दीक सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने की। तो जिब्रील अमीन कहते हैं आप सबसे पहले जब इस वाक्य को बयान करेंगे तो इसकी तस्दीक जो है सिद्दीक अकबर करते नजर आएंगे। खुद हुजूर ने सिद्दीक कहा। कैसे सिद्दीक कहा? मेरे आका ओहद के पहाड़ पे तशरीफ फरमा है, वहां सरकार सिद्दीक अकबर है और भी बहुत से लोग जो है सिद्दीक अकबर है, सहाबाई किराम सरकार उस्मान गनी फारूक आजम है। पहाड़ हिलने लगा, मेरे आका ने कहा ठहर जा, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है। कहो सुभान अल्लाह। और यार इनका जिक्र सुन के जितना तुम मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहोगे ना, मुझे यकीन है कि ऐसे आका हमें नवाजेंगे। मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हमारी सरकारें तो बोल बाली है। अल्लाह अकबर। कहते हैं ठहर जा, तुझ पर एक नबी जलवा फरमा है, तुझ पर एक सिद्दीक जलवा फरमा है, तुझ पर दो शहीद जलवा फरमा है, और कोई रैब क्या। इस शेर को आप बोले, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। हुजूर ने ये बता दिया कि मेरा फारूक, मेरे उमर भी शहीद होंगे और मेरे उस्मान भी। लोग कहते हैं दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। मैं कहता हूं 20 साल के बाद क्या होने वाला है मदीना मुनव्वरा में, मेरे सरकार ने उसी वक्त बता दिया। और फिर इल्म गैब की बात करता है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत में तो तू मानेगा तो माना नहीं जाएगा। दुनिया में इमाम अहले सुन्नत के अकीदे को अपना ले, कयामत में काम आ जाएगा। मेरे इमाम के अकीदे पर आ जा। लोग कहते हैं कि यार यूं है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, यूं तो भाई इनको कहो कि इमाम अहले सुन्नत के अकीदे पे आ जा तो हम गले लगा लेंगे। हाँ, तफर्रके की बात तो तू पैदा करता है। खैर मेरा उन्वान नहीं है। तो सरकार सिद्दीक अकबर को जिब्राइल ने सिद्दीक कहा। मौला अली की रिवायत के मुताबिक आपको आसमान से नाम दिया गया, मेरे आका ने आपको सिद्दीक कहा। और सबसे बड़ी बात, मेरे आका फरमाते जब मैं आसमानों में गया तो मैंने देखा हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके साथ मेरे अबू बकर सिद्दीक का नाम भी मौजूद था। मेरे अबू बकर की शान ऐसी होगी कि हर जगह से जन्नत में बुलाया जाएगा कि यहाँ से दाखिल हो जाओ। हर दरवाजा कहेगा आप यहाँ से दाखिल हो जाओ, आप यहाँ से दाखिल हो जाओ। ये सरकार सिद्दीक अकबर की शान और अजमत है। और आका फरमाते जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो सबसे पहले मेरे बाजू में मेरे सिद्दीक उठेंगे। एक हाथ में मेरे सिद्दीक का हाथ होगा, दूसरे हाथ में मेरे हाथ में उमर का हाथ होगा। और इस शान से मेरे मुस्तफा मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। ये सरकार सिद्दीक अकबर को हम क्या समझते हैं मुसलमानों? हमने उनकी फजीलत को क्या समझा? जब इतनी फजीलत गुलामों की है तो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? हाँ, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? जब ये फजीलत अल्लाह ने अता फरमाई कि सिद्दीक अकबर इनको कहा गया कि जो कहे वो वाक़या हो जाए। खैर इस हवाले से इतना काफी है, फिर इंशाअल्लाह आने वाली जुम्मा। अब देखें सरकार सिद्दीक अकबर की शान क्या है। मेरे आका ने जो कहा ना हदीस कि सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, मेरे अबू बकर का एहसान का बदला अल्लाह क़यामत में अता फरमाए। एक आखिरी हदीस फिर आगे चलता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबका ईमान एक तरफ, नबियों के अलावा, नबियों को छोड़कर ये जितनी फजीलतें नबियों के बाद की बात कर रहा हूं, सारी कायनात का ईमान एक तरफ, नबियों को छोड़कर मेरे अबू बकर का ईमान एक तरफ। मेरे अबू बकर के ईमान का पल्ला वजनी नजर आएगा उनके। और क्या है ईमान? एक बात बताऊं, मुझे याद आ गई, खैर आने वाले जुम्मा देखेंगे, लेकिन सुन ले भी क्या ईमान था। क्या नेकी थी उनकी। मुसलमानों क्या हम समझते हैं उनके मकाम और मर्तबे को? आजकल के लूंडे सरकार सिद्दीक अकबर पे भी भौंकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे आप देखें
अरे उनका उनकी शान का हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी ईमान की बात, ईमान इनकी नेकी की बात सुनो। ईमान तो बहुत दूर की बात है, नेकी क्या है उनकी। एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीका उम्मत की माँ की गोद में सर रख के आराम फरमाए। क्या खुशनसीबी थी सरकार सिद्दीक अकबर की कि बेटी वो कि जिनकी दामन में मेरे मुस्तफा का सर हो, जिनके कदमों में यानी गोद में सर रखकर मेरे आका आराम फरमाए। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। इसलिए तो कहा, अब सुन ले इस हदीस को, फिर बाद में उसको बता के ने हम क्लोज कर दे। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, हर एक दुआ करता है, हुजूर दुआ करे जिसके लिए वो कितनी शान वाला हो। ए अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमा, कहो सुभान अल्लाह। और ये कौन दुआ कर रहा है यारो, जिनका नाम दुआ में लिया जाए उनकी दुआ खुदा कबूल करे, वो साथ दुआ करे। कहा ए अल्लाह अबू बकर सिद्दीक पे रहम फरमा, इसलिए कि उसने बड़ी कुर्बानियां दी। सबसे पहले 3 चीज हुजूर ने बयान फरमाई। ये वो है कि जिन्होंने मेरे साथ हिजरत फरमाई, और ये फजीलत आपके अलावा किसी को नहीं। दूसरी फजीलत कहते हैं इनकी बेटी सिद्दीका का निकाह मेरे साथ हुआ है। और तीसरी फजीलत काब हजरत बिलाल को इन्होंने आजाद किया है। अल्लाह इस वजह से मेरे अबू बकर पे रहम फरमा। सोचे किसको आजाद किया था सिद्दीक अकबर ने, हजरत बिलाल को। और कौन है हजरत बिलाल? मेरे आका फरमाते मेराज की रात मैंने देखा कि मैं जहां चल रहा था मेरे कदमों के आगे बिलाल के कदम की आवाज सुन रहा था। वो सैयदना बिलाल हबशी जिन्होंने काबे की छत पे खड़े रहकर अजान अता फरमाई थी, जिनको मौसिर रसूल कहा गया। अल्लाह इसने ये किया, अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। ये है सिद्दीक अकबर की। अर्ज कर रहा था कि सरकार सिद्दीक अकबर दुरूद शरीफ पढ़े मेरे वो बात ज़हन से निकल गई, दूसरी तरफ चले गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। सरकार अलैहि सलातो तस्लीम के लिए इतना माल खर्च किया, इतना माल खर्च किया, कितना माल का बदला कोई नहीं चुका सकता। क्या था? बहुत सी चीजें सरकार सिद्दीक अकबर ने की। एक बात बताता हूँ, अभी किसी ने मस्जिद की जमीन खरीदी, वहां मस्जिद बनी, जितने लोग कयामत तक नमाज पढ़ेंगे, तवज्जो। और कुरान क्या कहता है? ईमान वाले वही है जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। अब आप कौन है वो सोचे, मैं आपको इशारा देके जा रहा हूं। ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह के घर को आबाद करते। कुरान कहता है, उठा के देखे 10वें पारे के अंदर, जितने लोग भी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे इसका सवाब किसको मिलेगा? जिसने जमीन खरीद के मस्जिद को दी। टाइम हो गया, बस 1 मिनट लूंगा। आम की बात, अगर इस मस्जिद को किसी ने जमीन दी, अब इस पे अल्लाह के वली आए, बड़े बड़े आलिम आए, उनकी नेकी का अजर भी किसको मिलेगा? जमीन खरीदने वाले को। अल्लाह के वली किसी मस्जिद में गौस ने नमाज पढ़ी, अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने किसी मस्जिद में खड़ी नवाज ने नमाज पढ़ी, लेकिन सिद्दीक अकबर की साथ वो है जिन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों का नाम है फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली। ऐसे ऐसे लोग जब नमाज पढ़ेंगे उस नेकी का अजर अल्लाह सिद्दीक अकबर को अता फरमाएगा। अरे आगे चल के यूं ना कह दो ये वो मस्जिद है जिसमें मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज अदा फरमाई है। अल्लाह अल्लाह उस नमाजों के अजर भी अल्लाह सिद्दीक अकबर को अता फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है यार। एक मस्जिद में कोई वली नमाज पढ़ ले तो वो जमीन मुबारक हो जाती है। उस मस्जिद में तो मेरे मुस्तफा ने एक टाइम नमाज नहीं, 10 साल तक के इमामत के मुसल्ले को पर खड़े रहकर उनको नमाजें पढ़ाई है जिनको कुरान जन्नत ही कहता है। उस मस्जिद नबवी के हर नेकी का अजर अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाए। इंशाल्लाह वक्त हो चुका है, हम इंशाल्लाह आने वाली जुमा को, अभी तो बहुत सारी बातें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिजरत भी लेंगे, इसलिए गुजारिश ये कि आप जल्दी आए। अजान लेट होती है, इंशाल्लाह अजान के बाद फौरन बयान शुरू हो जाए।